राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम वैशाख मास में नित्य सुनी जाने वाली कहानी सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। किसी नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी प्रतिदिन नदी में स्नान करने के लिए 7 कोस दूर जाते थे। इतनी दूर स्नान करने जाने के कारण ब्राह्मण की पत्नी बहुत थक जाती थी। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मणी ने ब्राह्मण देव से कहा, अगर हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र की शादी कर देते तो हमारी बहू आती और हमारी सेवा करती। यह सुन ब्राह्मण देव ने कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे लिए एक पोटली में आटा बांध दो, जिसमें कुछ सोने की मोहरें डाल देना। पत्नी ने ब्राह्मण के कहे अनुसार ऐसा ही किया। ब्राह्मण देव यात्रा पर चल दिए और चलते चलते वो यमुना नदी के किनारे जा पहुँचे। नदी के किनारे उन्होंने छोटी छोटी कन्याओं को देखा जो रेत के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक कन्या ने खेलते खेलते बोला, मैं इस घर को नहीं तोड़ूंगी क्योंकि मुझे इसमें रहना है। कन्या की यह बात सुनकर ब्राह्मण देव अत्यंत प्रसन्न हुए और विचार किया कि यही लड़की बहू बनने के लायक है। तभी लड़की खेल कर उठी और अपने घर को जाने लगी। यह देख ब्राह्मण देव भी उसके पीछे जाने लगे। पीछा करते करते वह कन्या के घर जा पहुँचे। वहाँ जाकर कन्या से बोले कि वैशाख माह का महीना है, मैं किसी के घर भोजन नहीं करता। क्या तुम्हारी माता मेरा आटा छान के रोटी बना के दे देगी जिससे मैं भोजन कर सकूं? यह सुन कन्या अपनी माता के पास गई और उनको ब्राह्मण देव की बात बताई। कन्या की माँ ने बोला, जाओ ब्राह्मण देव से बोलना कि वो मुझे अपना आटा दे दे, मैं उनको रोटियां बना के दे दूंगी। ब्राह्मण देव ने अपनी पोटली कन्या को दे दी। कन्या की माता ने जैसे ही पोटली खोल के आटा छानना शुरू किया, उसने देखा कि आटे में सोने की मोहरें हैं। मोहरें देख वह अचंभित हो गई। कन्या की माता ने सोचा कि इस व्यक्ति के पास जब आटे में इतनी मोहरें हैं तो घर पर कितनी होंगी। यह सोच वह ब्राह्मण देव के पास गई और बोली, आपके आटे से मोहरें निकली हैं, क्या आप अपने पुत्र की सगाई करने या किसी शुभ कार्य पर जा रहे हैं? तभी ब्राह्मण देव ने बोला, मेरा पुत्र काशी पढ़ने गया है, परंतु मैं उसके विवाह के लिए कन्या की तलाश में अवश्य हूँ। अगर आपको कोई समस्या न हो तो मुझे आपकी पुत्री पसंद है। मैं इसे खांड कटोरे से विवाह कर अपनी बहू बनाकर लेवा जाना चाहता हूँ। यह सुन कन्या की माँ ने कहा, ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। कन्या की माँ ने पुत्री का विवाह खांड कटोरे से करा दिया और पुत्री को विदा कर दिया। घर पहुंचकर ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ, जल्दी से आओ, स्वागत सत्कार करो। यह सुन पत्नी को विश्वास नहीं हुआ और वह अंदर से ही बोली, हमारा तो कोई पुत्र ही नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण देव ने बोला, आओ तो सही, देखो बहू आई है। ब्राह्मण देव की बात सुनकर ब्राह्मणी बाहर आई और बहू को देखकर प्रसन्न हो गई और बहू को अपने साथ सम्मान पूर्वक अंदर लेकर गई। अब से जब भी ब्राह्मण और उसकी पत्नी नदी स्नान को जाते तो बहू उनके आने से पहले घर का सारा काम खत्म करके भोजन तैयार रखती थी और उनके आने के बाद वह उन्हें खाना परोसती, उनके कपड़े धोती और घर की देखभाल करती। एक दिन ब्राह्मणी ने अपनी बहू से बोला, तुम कभी भी चूल्हे की आग न बुझने देना और न ही मटके का पानी खत्म होने देना। इतना बोलकर वह नदी स्नान करने चली गई। बहू काम करने में सास की बात भूल गई और चूल्हे की आग बुझ गई। अचानक से उसे याद आया कि सास ने जो उसे बोला था वो भूल गई। यह सोचकर वह दौड़कर पड़ोस में गई और बोली, आप मुझे थोड़ी सी आग दे दीजिए, मेरे सास ससुर स्नान को गए हैं, वो आते ही होंगे और भूखे प्यासे होंगे। यह सुन पड़ोसन हंस पड़ी और बोली,
तुम्हारे सास ससुर तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनका कोई बेटा नहीं है। यह सुन ब्राह्मण देव की बहू ने कहा, मेरे सास ससुर ने बोला है कि उनका पुत्र काशी गया है विद्या प्राप्त करने। पड़ोसन ने ब्राह्मण की बहू को अपनी बातों में फंसा लिया और उसे पट्टी पढ़ाई कि वह अपने सास ससुर की बात न माने। जब वो घर आए तो उनकी सेवा न करे, खाना जला हुआ बना के दे और सभी कोठे की चाबी मांग ले। बहू ने ऐसा ही किया। जब शाम को सास ससुर आए तो उन्हें रोटी जली हुई थी और दाल सब्जी में नमक ज़्यादा डाल के दिया और सास ससुर को बहुत बुरा भला सुनाया और सास से झगड़ा करके बोली, मुझे सातों कोठों की चाबी चाहिए। सास ने समझाया पर उसकी जिद देखकर उन्होंने चाबी दे दी। चाबी देकर सास ससुर स्नान नदी करने चले गए। सास के जाने के बाद बहू ने कोठी को खोला तो देखा कि किसी में धन भरा है, किसी में अनाज रखा है, किसी में सोने चांदी और पित्तल के बर्तन पड़े हैं। जब उसने सातवां कोठा खोला तो देखा कि उसमें माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु, 34 कोटि के देवी देवता, नदियाँ, झरना आदि विराजमान हैं। पास में ही एक लड़का भी उसी कोठे में बैठकर ईश्वर का जाप कर रहा था। उसे देखकर बहू ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं जो यहाँ पर बैठे हैं। यह सुनकर लड़के ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा पति हूँ, अभी तुम इस दरवाजे को बंद कर दो और जब मेरे माता पिता आएं तो उन्हें बुलाना और ये दरवाज़ा खोल के दिखाना। जब शाम हुई तो सास ससुर आ गए। बहू ने उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए और आते ही उनकी सेवा करने लगी। खाना खाकर ब्राह्मणी जब लेटने गई तो बहू ब्राह्मणी के पैर दबाने लगी और बोली, आप इतनी दूर स्नान करने के लिए क्यों जाती हैं? घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती? तब सास ने कहा, घर पर यमुना जी नहीं हैं, इसलिए मैं दूर जाती हूँ स्नान करने। तभी बहू ने बोला, माँ, घर में ही यमुना जी विराजमान हैं और आप इतनी दूर जाती हैं स्नान के लिए। इतना बोलकर वह सास को लेकर 7वें कोठे के पास ले गई और दरवाज़ा खोल दिया। कोठे में लड़के को बैठा देखकर ब्राह्मणी ने बालक से पूछा, बेटा तुम कौन हो? तभी उस लड़के ने बोला, मैं आपका बेटा हूँ माँ। माँ ने बेटे से कहा कि कौन मानेगा कि तू मेरा बेटा है? तब लड़के ने बोला, माँ आप साधु महात्मा से मिलिए, वो आपको उपाय बताएंगे कि सबको पता चल जाए कि मैं ही आपका पुत्र हूँ। यह सुनकर माँ ने पंडित साधु महात्मा उनसे वह मिली और उपाय पूछा। सबने यही बोला कि तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी जिसमें इस पार बहू बेटे रहेंगे और दूसरी तरफ तुम चमड़े के वस्त्र पहनकर खड़ी रहोगी। अगर तुम्हारे आंचल से दूध निकलकर तुम्हारे पुत्र का दाढ़ी मूछ भीग गया तो मान लिया जाएगा ये तुम्हारा ही पुत्र है। ब्राह्मणी ईश्वर को याद कर चमड़े का वस्त्र पहनकर परीक्षा देने को तैयार हो गई। तभी चमड़े का वस्त्र फट गया और उसके आंचल से दूध की धारा निकलकर उसके पुत्र की दाढ़ी मूछ भीग गई। यह देख सभी बहुत प्रसन्न हुए और सभी ने मान लिया कि वो ब्राह्मणी का ही लड़का है। और अब ब्राह्मण और उसकी पत्नी अपने पुत्र और पुत्र वधू के साथ सुखी पूर्वक निवास करने लगे। तो ये थी वैशाख मास में नित्य सुनी जाने वाली कहानी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को राधे राधे।